नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं सीक्रेट्स ऑफ मरकरी। हम सारे प्लैनेट्स के कुछ ना कुछ सीक्रेट रूल्स पढ़ने वाले हैं, जो मास्टर कोर्स का आपको बम्पर कह सकते हैं, राइट। तो अब मरकरी क्या है? मरकरी तो पढ़ाई लिखाई है, एजुकेशन है, तो उससे रिलेटेड चीजें होंगी। तो यहाँ पे क्या है, पहला रूल, मरकरी के नेक्स्ट हाउस में या सेम हाउस में ज्यादा डिग्री का राहु, शनि और क्या हो, मार्स हो, तो एजुकेशन में प्रॉब्लम देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी के भी चार्ट में मरकरी प्लस या तो राहु हो, या सैटर्न हो, या फिर मार्स हो, तो ये प्रॉब्लम किस में देगा? एजुकेशन में देगा, ठीक है। तो मरकरी की डिग्री से अगर इन तीनों की डिग्री ज्यादा है तो एजुकेशन में कुछ ना कुछ रुकावट आएगी, दिक्कत आएगी, क्योंकि मरकरी एजुकेशन है और राहु, शनि, मंगल, ये तीनों क्या है? प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले प्लैनेट्स हैं। तो यानी कि पढ़ाई लिखाई में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, सिंपल, राइट। मरकरी के नेक्स्ट हाउस में राहु, शनि, मंगल हो तो पर्सन तंत्र विद्या ले सकता है। मतलब तंत्र आप लोगों को पता ही है ना, शॉर्टकट टेक्निक्स, तो तंत्र विद्या ले लेगा, या फिर कोई भी ऐसी चीज जहाँ पे बहुत फास्ट रिजल्ट्स मिलते हो, है ना, तो कोई भी इस तरीके की विद्या ले सकता है पर्सन। सन प्लस मरकरी क्या होता है? स्टेटस देता है पर्सन को, अच्छा स्टेटस देता है सोसाइटी में। और ये कब प्रोमिनेंट होगा? जब सन की डिग्री ज्यादा होगी मरकरी से, है ना। अगर सन की डिग्री मरकरी से ज्यादा है तो पर्सन को काफी अच्छा स्टेटस मिलेगा। मरकरी के साथ सैटर्न प्लस मार्स हो, मरकरी के साथ क्या हो? सैटर्न हो या मार्स हो, तो इंसान को ड्रम्स या फिर ढोलक, इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने का शौक होता है। क्योंकि जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है ना, वो हम सैटर्न और मार्स से देखते हैं। क्योंकि मार्स और सैटर्न क्या है, उसमें कोई ना कोई मेटल यूज होता है इंस्ट्रूमेंट्स में, है ना, इस कारण। और मार्स क्या है? टेक्निक है ना, तो कोई ना कोई टेक्निक यूज होती है इनको प्ले करने में। तो इसके कारण अगर मरकरी के साथ सैटर्न या मार्स है तो पर्सन लव्स टू प्ले ढोलक, या फिर मतलब कोई भी मेटल रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट उसको पसंद होगा। मरकरी के नेक्स्ट हाउस में वीनस, अगर मरकरी के जस्ट नेक्स्ट हाउस में वीनस है तो पर्सन को क्या होता है? फाइन आर्ट्स में, क्रिएटिविटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। इंटीरियर डिजाइनिंग, डेकोरेशन, इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट होता है। सन मरकरी के पीछे हो, है ना, अगर मरकरी जिस भी हाउस में उसके पीछे सन हो तो क्या होगा कि ऐसा पर्सन किसी गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई कर सकता है, रेप्यूटेड स्कूल कॉलेज से पढ़ाई कर सकता है, किसी बैंकिंग, फाइनेंस, इस तरीके के सब्जेक्ट्स को पढ़ सकता है, राइट। अब वीनस के सीक्रेट्स पढ़ते हैं कुछ कुछ, ठीक है। तो वीनस अगर अपने ही साइन में है, मतलब वीनस अगर किसी के 2 और 7 में है, या फिर एग्जॉल्टेड है, एग्जॉल्टेड कहाँ पर होता है? 12 नंबर राशि में, तो ये नेटिव के लिए बहुत अच्छा इंडिकेशन है। इट इज वेरी गुड फॉर मरकरी। मरकरी अगर डेबिलेटेड है, मतलब कहाँ पे? 6 नंबर में है मरकरी, वर्गों में, तो लाइफ में हैप्पीनेस नहीं मिल पाती, क्योंकि वर्ग को नीच का हो गया है ना, ओ सॉरी, वीनस नीच का हो गया। तो वीनस से हम हैप्पीनेस, खुशी देखते हैं, तो लाइफ में चाहे कुछ भी मिल जाएगा, खुशी नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो वीनस 6th साइन में नीच का होता है। अब जैसे वीनस हमने देखा कि 6th साइन में नीच का होता है, पर जब वीनस तीसरे साइन में आता है ना, तीसरी राशि में आता है, तो उसके बाद जैसे किसी का वीनस जेमिनी में है, किसी का कर्क राशि में है, किसी का लियो में है, तो उसके बाद भी वो अनकंफर्टेबल होना स्टार्ट हो जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 6 में तो पूरा नीच का हो ही गया, है ना, तो यहाँ पे समझो किसी का वीनस यहाँ पे बैठा है 6 नंबर राशि में, है ना, और ऑन द अदर हैंड किसी का बैठा है 3 नंबर राशि, 4 नंबर राशि में। तो अगर 4 नंबर राशि में भी है ना, तो भी वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा, ऑलमोस्ट अपनी स्ट्रेंथ वो लूज करता रहेगा। जैसे वीनस 6th साइन के पास होगा जिसका भी चार्ट में, तो वो अपने साइंस क्या करेगा, जो वीनस की चीजें वो आपको कम दिखेंगी, 6 में तो खत्म ही हो जाएंगी, और बाकी 3, 4, 5 में भी वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता, राइट। तो 3rd साइन से भी वीनस अनकंफर्टेबल हो जाता है, इसलिए बहुत लिमिटेड रिजल्ट्स मिलते हैं पर्सन को वीनस से रिलेटेड।
जुपिटर के नेक्स्ट में वीनस हो तो शादी के बाद ऐसे इंसान को ग्रोथ मिलती है, प्रोग्रेस मिलती है, लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आती है, खुशियां आती हैं, तो सारा सुख शादी के बाद मिलता है जुपिटर के नेक्स्ट वीनस हो तो। जुपिटर प्लस वीनस अगर सेम साइन में है ना, एक ही राशि में है, तो क्या होता है एक ही शहर के हो सकते हैं हस्बैंड वाइफ, और हस्बैंड और वाइफ के बीच अच्छे रिलेशंस होते हैं। तो जुपिटर और वीनस अगर एक ही साइन में है तो हस्बैंड वाइफ दोनों एक ही शहर के, एक ही जगह के, एक ही कॉलोनी के हो सकते हैं और दोनों के बीच अच्छे रिलेशनशिप रहते हैं। जुपिटर प्लस वीनस अगर कैंसर साइन में है तो ये फीमेल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि वीनस तो हमने देखा ना कि तीसरी राशि के बाद ये अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो ये फीमेल्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता। फीमेल्स को बदनामी का सामना करना पड़ता है और फीमेल्स की लाइफ में सेटिस्फेक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं रहती, राइट, जब भी जुपिटर वीनस कैंसर राशि में होगा। जुपिटर वीनस एक्सचेंज इन साइन, है ना, अगर जुपिटर वीनस का साइन एक्सचेंज हो रहा है तो वो पैसे के लिए बहुत अच्छा होता है, हैप्पीनेस के लिए अच्छा होता है, भाग्य के लिए, फॉर्च्यून के लिए अच्छा होता है, और जब भी शनि का ट्रांजिट आता है तो वो काफ़ी पैसा मिलता है। तो जुपिटर और वीनस का ट्रांजिट काफ़ी अच्छा माना जाता है, राइट। तो इसको समझने के लिए आप ये समझो, वीनस इन 6, 8, 12 रिस्पेक्ट टू जुपिटर, मतलब चार्ट में आपका जुपिटर जहाँ भी बैठा है, जुपिटर को पकड़ो और उससे आपको कैलकुलेट करना है कि वीनस कहाँ पे बैठा है। तो जुपिटर के रिस्पेक्ट में वीनस अगर 6th हाउस में आ रहा है या 8th हाउस में आ रहा है या फिर 12th हाउस में आ रहा है, तो मेल्स की लाइफ में खुशी नहीं रहती शादी को लेकर, है ना, तो अनहैप्पी मैरिड लाइफ रहती है मेल्स के लिए। पर आपको ये जो काउंटिंग करनी है ये विद रिस्पेक्ट टू जुपिटर करनी है, राइट। जैसे ये वाला एग्जाम्पल है ना, तो जुपिटर का यही फर्स्ट हाउस में ही बैठा है, तो 1, 2, 3 यहाँ पे ये नहीं एप्लीकेबल हो रहा। तो लेट सपोज जुपिटर आपका बैठा है, सॉरी वीनस आपका यहाँ पे है, यहाँ पे है, या फिर यहाँ पे। अब यहाँ पे तो क्या है कि लगन से कैलकुलेट करना आपको आसान हो गया, है ना, तो हम इसको दूसरे एग्जाम्पल में समझ लेंगे। अभी साथ ही साथ समझ लेते हैं। लेट सपोज कि जो किसी का भी जुपिटर यहाँ पे बैठा है 5th हाउस में और वीनस बैठा है, वीनस यहाँ पे बैठा है, तो अब आपको चार्ट में जुपिटर को पकड़ना है। जुपिटर जहाँ पे भी बैठा है, अब आपको ऊपर वाला कंसीडर नहीं करना, जुपिटर नीचे वाला करना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखो वीनस का जुपिटर से 6th में है, जुपिटर से काउंट करो तो 6 नंबर में आ रहा है। तो मेल्स के चार्ट में अगर 6 से 12 में आ रहा है तो ये अनहैप्पी मैरिड लाइफ देता है, राइट। अब फीमेल्स के लिए क्या है, अब जैसे हमने जुपिटर और वीनस का देखा, अब फीमेल्स के केस में मार्स को देखना है ना, तो जुपिटर से मार्स अगर 6 से 12 में आ रहा है तो क्या होगा, अनहैप्पी मैरिड लाइफ फॉर फीमेल्स, ठीक है। जुपिटर से नेक्स्ट हाउस का लॉर्ड उसके नेक्स्ट हाउस में आ जाए तो आर्ग्यूमेंट्स इन मैरिड लाइफ। अब जैसे इस एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जुपिटर से नेक्स्ट हाउस का लॉर्ड, जुपिटर कहाँ है, यहाँ पर है, उसका लॉर्ड कौन है नेक्स्ट हाउस में, जुपिटर से नेक्स्ट हाउस का लॉर्ड 7 नंबर मतलब वीनस हो गया। अब वीनस इसके जस्ट नेक्स्ट हाउस में आ जाए तो क्या होता है, मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता, मैरिड लाइफ में काफी आर्गुमेंट्स होते हैं, राइट। तो बेसिकली जुपिटर जहाँ पे भी है उससे नेक्स्ट हाउस का लॉर्ड देखो कौन है, जो भी राशि आ रही है उसका लॉर्ड कौन है, तो 7 नंबर राशि आ रही है तो शुक्र हो गया लॉर्ड, है ना। अब शुक्र इस हाउस के नेक्स्ट हाउस में ही बैठा हो तो क्या होगा, मैरिड लाइफ में काफी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, राइट। जुपिटर से सेकंड हाउस में मरकरी या वीनस हो तो लव अफेयर्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो जुपिटर से सेकंड हाउस में वीनस हो या मरकरी हो तो क्या होगा, मरकरी और वीनस होंगे नेक्स्ट हाउस में, जुपिटर से क्या होगा, लव अफेयर्स ज्यादा होते हैं। वीनस प्लस केतु वेजाइनल प्रॉब्लम्स होती है फीमेल्स में, जिन भी चार्ट्स में वीनस प्लस केतु होगा साथ में फीमेल्स के केस में वेजाइनल रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। वीनस प्लस केतु कॉन्स्टिपेशन देता है मेल्स में फीमेल्स में दोनों।
वीनस प्लस मून एडिक्शन ऑफ लिकर, बट अगर वीनस प्लस मून के साथ कहीं पे भी जुपिटर का एस्पेक्ट है तो नहीं होगा, ठीक है, तो ये एडिक्शन खत्म भी हो सकता है। तो आई होप कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा ये इंटरेस्टिंग रूल्स देखने में, राइट। तो दिस इज द सीक्रेट ऑफ एवरी प्लैनेट, जो कोई भी शेयर नहीं करेगा और आपको अपने रीडिंग्स में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। मार्स प्लस सैटर्न प्लस वीनस, ठीक है, आपको फीमेल के चार्ट में देखना है कि मार्स प्लस सैटर्न और वीनस तीनों अगर फीमेल के चार्ट में है तो नेटिव को कोई मॉलिस्टेट कर सकता है, मॉलिस्टेशन है ना, तो ये मॉलिस्टेशन हो सकता है बचपन में, राइट। तो जैसे आपने देखा होगा ना आजकल केसेस होते हैं फीमेल्स के साथ कुछ ना कुछ बदतमीजी करना, रेप और किसी भी तरीके से हार्म करना फीमेल्स को, तो मॉलेस्टेशन के शिकार हो सकती हैं ऐसी फीमेल्स जिनके चार्ट में मार्स प्लस सैटर्न प्लस वीनस कनेक्टेड हो। सन के नेक्स्ट हाउस में वीनस हो और वीनस के नेक्स्ट हाउस में मून हो, तो नेटिव अपने फादर की सेकंड वाइफ का चाइल्ड हो सकता है, मतलब फादर की 2 शादी हो सकती हैं। तो अब इसको कैसे समझे कि सन के नेक्स्ट हाउस में वीनस हो, किसी का भी सन सपोज करो यहाँ पे 7th हाउस में, उसके नेक्स्ट हाउस में वीनस आ गया और वीनस के नेक्स्ट हाउस में मून हो, तो अगर ऐसी स्थिति बन रही है कि सन के बाद वीनस हो, वीनस के बाद मून हो, तो नेटिव जो होगा अपने फादर की सेकंड वाइफ की चाइल्ड हो सकता है, राइट। फीमेल चार्ट में मार्स के सेकंड हाउस में केतु हो, फीमेल के चार्ट में आपको देखना है जहाँ पे भी मार्स बैठा है उसके नेक्स्ट हाउस में केतु हो, तो शादी होते ही समस्या आती है लाइफ में, ठीक है। जुपिटर वीनस अगर दोनों ही लगन में बैठे हैं तो सारे जो हमारे चार्ट के बैड योग होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जुपिटर वीनस दोनों ही बहुत ब्लेसिंग देने वाले प्लैनेट है, राइट।